परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि जिनको तुम संस्कृत भाषा के जानने वालों को ऋषि और महर्षि और ब्राह्मण कहते हो, ये तो आँखें वाले अंधे हैं, ये तो इनका मोतियाबिंद हुआ है, और तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं क्योंकि संस्कृत बोलते हैं। जिस भाषा को आप नहीं समझ सकते, आपके सामने वो कोई बोलता है तो आपको वो बड़ा महान दिखाई देता है। विशेषकर पहले संस्कृत बोलने वाले को, जो संस्कृत बोल देता था, उसका सभी आदर सत्कार करते थे, उसको भगवान मानते थे, देवता मानते थे। और वर्तमान में जो इंग्लिश की गटमिट कर दे, उसने जो कि भाई तो विद्वान में बड़ा कसूता विद्वान है। अरे भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। अपनी मातृभाषा में, लोकल लैंग्वेज में वो ज्ञान वही होना चाहिए। जैसे रामायण और महाभारत की और श्री कृष्ण लीला संस्कृत में लिखी हुई थी, और यहाँ के सांगिया ने सांग बना दिए देसी भाषा में, उनकी बरागनी बनाकर, भजन बनाकर इतने बढ़िया ढंग से पेश कर दिए, सबका समझ में आएगी। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने और गरीबदास साहिब जी ने उस लोकल लैंग्वेज में ये अमृत ज्ञान दे रखा है अपनी सिंपल वाणी में। जिस वाणी को ये संस्कृत के ज्ञाता नो कहा करते, ये तो अविद्वान के लिखे हुए वाणी है, ऊट पटांग है, इनका कोई उच्चारण ठीक नहीं, फलाना ठीक, उच्चारण में चाट ले थारा ने कर दिया, कह रहे तुमने उच्चारण तुम्हारा तो ठीक था, बैठा के सारी बोली आत्माओं का, ना वेदों का ज्ञान तुम्हें, ना गीता जी का ज्ञान, ना पुराणों का ज्ञान। तो आज हमारे पास ये लालटेन है, और इस ये सदग्रंथ रूपी लालटेन अब हमारे पास है, इसलिए अब कोई हमारे साथ टकरावेगा नहीं। ज्ञान आधार से तो कोई झगड़ा करे को नहीं, क्योंकि ज्ञान आँखें देख लेगा। और जो बकवादी होते हैं, जिनकी रोजी रोटी बंद होती है उन नकली संतों की, वो करेंगे तो भगवान देखेगा, उनकी नहीं चलेगी। और अब जैसे एक अंधा था और लालटेन लिए जाता अंधेरे में, रात्रि में, और जगा रखी लालटेन जलती हुई, आगे से बच्चे आ रहे थे 12, 13, 14 वर्ष के, उछल कूद करते हुए। उस सूरदास ने कहा कि बच्चों बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, जरा ध्यान से आना, चलना, देख कर आना। वो बच्चे उस बाबा जी उस अंधे के चारों तरफ खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा जी आपको दिखाई नहीं देता? अकना बेटा मैं अंधा हूँ। आप अंधे हो तो लालटेन किस लिए ले रखी है कि तुम आँखों वालों के लिए कहीं मेरा टक्कर ना मार दो आगे, और इस रोशनी में मुझसे बचकर निकल जाओ बेटा, मुझ अंधे की कहीं दे ही तोड़ दो तुम। तो इसलिए ये लालटेन, सदग्रंथ रूपी लालटेन, ये दास लिए फिर रहा है, साथ में रखता। और इन लालटेन के रोशनी में जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको एक बार लगता है कि ये गलत बता रहा है, ये लालटेन दिखाते ही वो मान जाते हैं, और फिर इतने खुश होते हैं कि वो हमारी आँखें खोल दी, हमारा तो उद्धार हो गया, हम तो भटक रहे थे, पता नहीं, रोते आते हैं अब तो बेचारे, आँखों में आंसू नहीं सूखते उन पुण्यात्माओं की। एक भक्त आते हैं, एक तो आज ही आया था, कल आया था जी, मैं तो आपकी पुस्तक पढ़ी और ये पुस्तक से सब मेल किया, सभी सदग्रंथ मिलाए, उसी दिन से चल पड़ा, मैं सब जगह लूट लिया, पिट लिया, और मेरे घर में भी कई मौत वाली है, और बहुत बुरा हाल हमारा हो रहा है। पहले भी कई, राधा स्वामी में भी 20 साल खो दिए, उसके बाद फिर और भी बताओ था, कहीं यहाँ जय गुरुदेव हो गया, फिर और, क्यों? जब तक जीव को कहीं समाधान नहीं मिलेगा, जैसे रोगी आदमी होता है व्यक्ति, जब तक उसका रोग नहीं कटेगा वो कहीं ना कहीं अपना प्रयत्न जारी रखेगा। तो ऐसे ही ये पुण्यात्माएँ भटक रही थी, अब आते हैं भगवान के दरबार में, गदगद हो जाते हैं। अब पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका कौन है संपादक?
संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब सबसे पहले 123 पृष्ठ तीसरा सकंद आपके रूबरू कराते हैं इस पवित्र पुराण का। ये तीसरा सकंद है 123 पृष्ठ पे। यहाँ भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव यानी जन्म और मृत्यु होता है, हुआ करता है। यानी हम तो नाशवान हैं, हमारी तो जन्म मृत्यु होती है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली यानी जन्म देने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर, इसमें 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, अविनाशी नहीं है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। नंबर 3, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और नंबर 4, ये केवल किया हुआ कर्म ही आप जी को दे सकते हैं। जैसा कर्म कोई करेगा वैसा ही फल देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये केवल नियमित कार्य ही करते हैं जो इनको आदेश इनके पिता काल से होता है। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। एक प्रसन्न वाचक वाणी है परमेश्वर की। गरीबदास साहिब जी कबीर जी से परिचित होने के उपरांत उन्होंने स्थान पर ऐसा बोला था। परमात्मा कबीर जी भी ऐसे ही कहते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देवो बताए। अपनात्मा ऐसे प्रसन्न परमात्मा किया करते थे कबीर साहब भी, और गरीबदास जी भी जब उनसे सृष्टि रचना से परिचित हो गए थे तब वो भी ये एक ही प्रश्न करते थे। और किसी भी विद्वान को इसका जवाब नहीं था, आज तक नहीं था, जब तक इस दास ने ये कबीर परमात्मा की कृपा से ज्ञान आपके समक्ष नहीं किया है। उससे पहले हमारे सदग्रंथों में विद्वान ज्ञान हमें प्राप्त नहीं था। अब पहले एक कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को वेद ज्ञान नहीं था। और ना ही ऋषि महर्षि इन ब्राह्मणों को था वेद ज्ञान। अपने आत्माओं, ये जो वचन दास बोल रहा है ये कुनीन से भी कड़वे हैं।
कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं, और ब्रह्मा जी तो वेदों के बहुत ज़्यादा मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते हैं, पर ज्ञान कतई नहीं था। मान्यता पता नहीं के जाते थे, हम पता नहीं किसको के मान रहे थे। हम कौड़ी को लाल मान रहे थे, कौड़ी लाल थोड़ी हो सकती है, जब लाल सामने रखा जाएगा अपने आप डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और ब्राह्मणों को भी ज्ञान नहीं था। इसे तो ऋषि महर्षि हुए, वशिष्ठ मुनि जी, व्यास जी, मार्कंडेय व्यास, वेद व्यास जी और वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, भारद्वाज, जिनके तूती बोला करती, इनको भी वेद ज्ञान नहीं था। और वेदों को ही ये आधार मानकर हमें ज्ञान सुनाया करते थे। अब परमात्मा कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन सब, इनका फेरा मोतिया बंदरे। क्या बताते थे कि मोती मुक्ता, मोक्ष रूपी मोती, तत्व ज्ञान, यथार्थ भक्ति, यथार्थ मंत्र रूपी मोती, जो बहुमूल्य है वो मंत्र, उनका इनको पता नहीं, और न ही यथार्थ ज्ञान रूपी मोती इनको ज्ञान। ये तुम्हें विद्वान नजर आते हैं संस्कृत भाषा के ज्ञाता होने से, लेकिन इनको वेदों का ज्ञान नहीं। जैसे किसी की आंखों में मोतिया बंद हो जावे, उसकी आंखें बहुत स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, वो नपट अंधा होता है। तो ऐसे ये दिखे थे विद्वान, लेकिन इनके ये खख भी नहीं जाने थे, कंप्लीट अविद्वान थे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब यह वाणी क्लियर हो जाएगी। देखिए श्री मद देवी भागवत पुनः, ये वही पवित्र पुराण है जो अभी आपको इसके सारे प्रकाशक वगैरह दिखाए थे, और इसके 28-29 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु जी का, नारद जी का और व्यास जी का ज्ञान कैसा था, उनको वेदों का कितना ज्ञान था। पहला सकंद प्रश्न नंबर 28 पे, ये नारद जी और व्यास जी का संवाद है। व्यास जी ने नारद जी से पूछा, व्यास जी ने नारद जी से पूछा, और नारद जी फिर के वचन सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। ये विष्णु जी की महिमा के पुलबंद है नारद जी। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर से वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता है। अब नारद जी का है विष्णु सर्वे सवा है, और वो जगत गुरु यानी सबको ज्ञान देने वाले एवं देवताओं के भी देवता यानी परमेश्वर। नारद जी कह रहे हैं व्यास को, जो राइटर व्यास जी हैं, राइटर ऑफ पुराण, राइटर ऑफ वेद, राइटर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, उसको नारद बता रहा है। और नारद से सुनकर फिर इसने ये लिखे हैं, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य।
अतः ब्रह्मा जी ने उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कह रहा है विष्णु जी के तुम ही सर्वेसर्वा हो, फिर आप भी भक्ति कर रहे, आप तपस्या क्यों कर रहे हो? और किस भगवान की, किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब श्री विष्णु जी के बोल सुनना वचन। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने ये पहला सकंद और 28-29 पृष्ठ आप जी स्वयं पढ़ रहे हैं। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। अब यहाँ ये भी सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी हैं। आगे देखना, सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आती जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखना है, यहाँ तोड़ पाड़ दिया, अंत कर दिया अपने ज्ञान का, कलम तोड़ दी विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब तोड़ पाड़ दिया कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जो मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान मैं नहीं मानता। मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब तोड़ पाड़ दिया कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जो मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान मैं नहीं मानता। पुण्यात्माओं, ब्रह्मा को सबसे अधिक वेदों का ज्ञाता माना जाता है और वो यहाँ श्री विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ, जगत प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक, देवताओं के भी देवता बता रहा है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, तपस्या करता रहता हूँ और मेरा जितना दुखी कोई नहीं। तब पहले ये तब काल क्या कराता है, तपस्या करवाता, तब से इनके अंदर सिद्धि आ जाती है। उन सिद्धियों से फिर ये राक्षसों को मारते हैं, उनसे इनके पाप इकट्ठे हो जाते हैं और वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर तप करते हैं, चार्जर पर लाते हैं और फिर अपनी
सिद्धि शक्ति संग्रह करके फिर लठ बजाते हैं और कहता है कोई समय मिला थोड़ा बहुत तो कुछ देर अपने घर लक्ष्मी के पास चला रह पाता हूँ, ना तो इन राक्षसों के साथ सारा दिन लट्ठम लट्ठा रहता हूँ। यानी ब्रह्मा महादुखी और कहता है दुर्गा से ऊपर मैं भगवान नहीं जानता किसी को, इसके ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं। अब दुर्गा क्या बताती है ये देखिएगा। इसी देवी पुराण हिमालय राजा को आध्यात्मिक ज्ञान बताते हुए अब वो दुर्गा देवी क्या बताती है, देवी जी क्या बताती है। 562 पृष्ठ 7वां सकंद, ये है 7वां सकंद और 562 पृष्ठ। अब यहां देखिएगा देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, पहले तो ये अपनी बताती है कि मेरी भक्ति करो तो ऐसे करो, लेकिन उससे भी रिजेक्ट करती है। फिर कहती है पर्वतराज ये तो अपने ब्रह्म, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह परम सत्य, और इसको वैसे पढ़ा पढ़ा देते हैं क्योंकि इससे काफ़ी निर्णय होता है कि ये कहते कुछ हैं, महिमा करते हैं अक्षर ब्रह्म की और आकर टिक जाते हैं ब्रह्म पर। सभी ऐसा हो रहा है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। यह लागे खिचड़ी कर, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। या अक्षर ब्रह्म के भी बोल रही है, आगे लास्ट में ब्रह्म पर जाकर बात खत्म करेगी। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। उसका प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म से शुरू हुआ था, अब कहते हैं वो अक्षर ब्रह्म कौन है, ये ब्रह्म है और इसका ओम मंत्र है और जीवात्मा को ओम मंत्र का जाप करना चाहिए, ब्रह्म को लक्ष्य बना के, टारगेट बना के। क्या कहती है दुर्गा, एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी अपनी पूजा को भी दुर्गा स्पष्ट कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो और केवल एक परमात्मा को, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यह अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। उस आत्मा का, यहां परमात्मा लिखना था, उस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। स्पष्ट कर रही है कि एक ओम मंत्र है, उसका ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो।
ओम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो और सब बात छोड़ दो। दुर्गा की अपनी पूजा को भी कहती है छोड़ दो। वह यह सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा या परमात्मा यानी मालिक कहना था। ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। ओम का जाप करो, ब्रह्म को टारगेट बनाओ और ब्रह्मलोक में वह रहता है। पुण्यात्मा, सौभाग्य है आप जी का, आपको ये खजाना मिल रहा है। और काल ने इसको ऐसा खत्म करवा देना था, क्योंकि संस्कृत समाप्त हो जाती, हिंदी में ये सदग्रंथ रह जाते और आगे चल के इनको और काट छाट के सिर्फ ये तो खत्म कर दिए थे किस्म से। वो छोटी छोटी आरती बना दी थी, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा है। और 16 शुक्रवार के व्रत, सोमवार के व्रत, फलाने व्रत, इनकी कथा में लाके छोड़ दिया, पतली पतली पुस्तक बना के। विष्णु और ब्रह्मा और शंकर और व्यास और नारद, व्यास और नारद और ब्रह्मा और विष्णु, इनके ज्ञान का पता लग गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं आपसे बड़ा किसी को देवता नहीं मानता। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं जानता और इससे की पूजा करूं, इससे ऊपर कोई नहीं। और दुर्गा कहती है कि मेरी पूजा भी त्याग, ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कहता है? अब ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है? अब इससे एक कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके लिए हम पवित्र पुराण शिव पुराण का सहारा लेंगे, इस सदग्रंथ को आंखों देखेंगे और तब विश्वास होगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है अनुवादक, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदारोली। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसको थोड़ा सा पढ़कर सुनाते हैं। ये रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 98 से शुरू करेंगे हम। अध्याय 5 रुद्र संहिता का अध्याय 5 अंत होता है, लास्ट में देखते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 समाप्त हुआ, छठा प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन नारद से, अपने पुत्र नारद से, ब्रह्मन यानी ब्राह्मण, देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य यानी और कोई ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद ब्रह्म, अब देखो, अब ये तो है उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में शब्द, और आखिर में ये टिकेंगे कहाँ? इस काल के ऊपर। ये सारे न भ्रमित हो रहे थे। ब्रह्मा जी कह रहे कि उस समय तत्सद ब्रह्म, तत्सत ब्रह्म, सत ब्रह्म माने अविनाशी परमात्मा, तत् माने तत् यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, तत् माने वह है, सद ब्रह्म वो अब सत्य
अविनाशी परमात्मा, वह परम अक्षर ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। यानी सत्य यानी अविनाशी परमात्मा ही शेष था। आगे देखो, ये 99, 98, 99 आपने पढ़ लिया। अब हम 100 पर चलते हैं। रुद्र संहिता देवी शिव पुराणम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में, अब परब्रह्म पाएंगे, देखना कैसे, और आखिर में ये काल के ऊपर टेकेंगे। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण, झूठी साची, अब बोल रहा है ब्रह्मा जी कि ज्ञान और अज्ञान, यानी हमने जो झूठी साची बातें हैं वो सुना रहा हूँ आपको, कुछ सच्ची कुछ झूठी। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की।